हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू VHO चैनल में। आज हम लोग देखेंगे GIC सॉल्व पेपर पार्ट 2 एजुकेशन 19/9/2021 का, जो कि ये पार्ट सेकेंड है, जिसमें एजुकेशन के प्रश्न 41 से 120 में हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। और हम लोग जानते हैं कि अभी फाइनल आंसर की नहीं आया है, फिर भी यथासंभव प्रयास करके सही उत्तरों को ढूंढा गया है और यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41, सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसकी रचना की है। यह कथन किसका है? तो ये डिहान तथा हैविंगहर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विकल्प में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 45 में है। क्वेश्चन नंबर 43, निर्विद्यालयीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित गलत कथन को चयनित कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि डी स्कूलिंग क्या होता है, कि स्कूलों के विरोध में ही होता है, और ये इवान इल्विच ने किया है। इवान इल्विच ने कहा था कि स्कूल और चर्च जो है ये लोगों को बिगाड़ते हैं या फिर ये खराब जगह हैं। तो उन्होंने संस्थानीकरण विद्यालयीकरण का विरोध किया था। और इसमें से लेकिन इसका डाउट वाला है, लेकिन इसमें शिक्षकों का विरोध इन्होंने नहीं किया था लगभग। तो ये डी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ये डाउट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन वैधता का एक प्रकार है? प्रकार नहीं है। तो 3 प्रकार के होते हैं, कंटेंट, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट, लेकिन संप्रत्यय वैधता नहीं होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक स्थिति का सबसे अच्छा मापक कौन सा है? तो ये सोशियोमेट्री या समाजमिति होता है। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के सभी को देने की बात करते थे। इसमें कास्ट आधारित एजुकेशन नहीं था और धार्मिक पाठ्यक्रम दिए जाते थे, शिल्पों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी, और इसका माध्यम जो होता था मातृभाषा था। तो 3 ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन 12 वर्ष का था, ये गलत है। यहाँ पे एडमिशन जो होता था 8 ईयर की आयु में होता था, और 12 ईयर तक, मतलब 12 साल के बच्चे तक को 4 साल की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, और उसके बाद 12 वर्ष का बच्चा 22 वर्ष या 25 वर्ष तक पढ़ता था। उसके बाद यदि वो टीचर एजुकेशन में जाना चाहता है तो 8 वर्ष की अलग से शिक्षा लेनी होती थी। अगला क्वेश्चन है कि 47, भारतीय संविधान का संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया था? तो ये 42वां संशोधन 1976 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्लूम की ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण के भाग नहीं है? तो ये परसेप्शन जो होता है ये इसका भाग नहीं है, जबकि नॉलेज, एनालिसिस और इवैल्यूएशन ये तीनों ही उसके भाग हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें है ज्ञान बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। साथ होता है, इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं आता। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो होगा कि आंकड़ों की समालोचना जो होती है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में किए जाते हैं। कोरिलेशन सहसंबंध अध्ययन का विवरणात्मक अनुसंधान से संबंधित होता है। चरों को उपचार या ट्रीटमेंट जो है ये एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक में दिया जाता है, जबकि अनुदैर्ध्य या लॉन्गिलिस्टिक या क्रॉस सेक्शनल ये विकासात्मक डेवलपमेंट सर्वे के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें सिंपल सी बात है कि जॉन डी विकिन ने 5 किताबें बताई हैं, जैसे कि इन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड टुमारो आदि 5 किताबें हैं, लेकिन ये इट्स डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ये नहीं है, ये नन की किताब है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसका सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये अभिक्रमित अनुदेशन रेखी वाला स्किनर ने किया है, क्राउडर ने साखी वाला किया है, मैथमेटिक्स जो है ये आपका गिलबर्ट जी ने किया है, और ये थॉर्नडाइक जो है स्व अनुदेशन प्रणाली पर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवरम पेज ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास का प्रतिवेदन का संस्थापक कौन था? तो कोठारी कमीशन था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा मध्यमान आधारित नहीं है? तो ये जो रैंक डिफरेंस मेथड होता है स्पीयरमैन रो ने दिया था। स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड ये पे मीन पे आधारित नहीं होता, जबकि कॉल पियर्सन का ये भी मीन पे आधारित होता है। इसमें डेविएशन निकाला जाता है, और टी टेस्ट तो 2
मध्यमानों का के बीच का अंतर निकाला जाता है। और ये जो प्रमाण स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है, इसमें भी मीन का स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब विचलन निकाला जाता है। तो इसलिए से इन तीनों में मीन का प्रयोग होता है, लेकिन स्पीयरमैन रो में नहीं होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, थर्स्टन के युग्म तुलना विधि निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? तो ये अभिवृद्धि का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 56, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सहसंबंध का गुणांकों का वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो इसलिए ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा प्रामाणिक विचलन भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कि यदि एक चर का मापन क्रमिक मापनी पे हो तथा दूसरे अंतराल मापनी पे हो तो सहसंबंध निकालने की सर्वाधिक उचित विधि होगी। तो इसमें ये डाउट वाला क्वेश्चन है, परंतु इसका बी ऑप्शन लगभग सही हो सकता है, लेकिन ये डाउट वाला है। क्वेश्चन नंबर 58, महिलाओं और पुरुषों की चिंता के माध्य प्राप्त अंकों की तुलना हेतु न्यायादर्श का चयन किया जाएगा। तो ये स्तरीकृत न्यायादर्शन विधि होगा। क्वेश्चन नंबर 59, करुणा संवेग की मूल प्रवृत्ति है, तो ये इसका ध्यान हो सकता है, ये डाउट वाला है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है प्राइमरी एजुकेशन को हंटर आयोग ने किया है। ये 88 में आया है, 1888। उसके बाद है व्यक्तिगत मनोविज्ञान दिया है, तो ये एडलर ने दिया है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, अनुसंधान के किस अवस्था पर संबंधित साहित्य का अध्ययन सबसे कम प्रासंगिक होता है? तो ये प्रदत्त विश्लेषण पे होता है। अगला क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन दूरवर्ती शिक्षा के मूल तत्व हैं? तो इसमें से दृश्य श्रव्य सामग्री और मुद्रित सामग्री होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मापन में व्यक्तिगत त्रुटियों का संबंध है। तो मापन में व्यक्तिगत त्रुटियों का संबंध वस्तुनिष्ठता से होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्वाग्रह आदि जब आ जाता है तो व्यक्तिगत त्रुटियां आती हैं, और इसको दूर करने के लिए हम MCQ या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को ले सकते हैं, तो इसलिए इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 65 अध्यापकों की शिक्षा संबंधित अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 30 होता है। तो पहला इसमें से डी ऑप्शन में पहला ए का 4 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रांडेड रसे निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि रूसो जो होते हैं वो प्रकृतिवादी हैं, और फिर उसके बाद ब्रांडेड प्रकृतिवादी हैं, तो बी का फर्स्ट ये, और फिर उसके बाद सुकरात जो है वो आदर्शवादी हैं, तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 के उसके आयोग के क्षेत्र के सापेक्ष सुमेलित कीजिए। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि वुड का घोषणा पत्र जो है सैडलर आयोग जो है विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित था, 1917 में आया था। तो ये इसका सी का दूसरा सिर्फ ए वाले में सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षण का एवं अधिगम के प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए अधिगम एवं अधिगम दशाओं के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, यह कथन किसका है? तो ये जैसे लिखित हो सकता है, लेकिन ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 69, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दूरस्थ शिक्षा उन अधिगमकर्ताओं के लिए एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है। पहला, अपनी किसी भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक सीमाओं के कारण पारंपरिक शिक्षण अधिगम में असमर्थ है। और दूसरा, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होने के कारण पारंपरिक कक्षाओं का पालन कर पाने में असमर्थ है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कोई बच्चा जैसे कि दिव्यांग है, उसको फिजिकली या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है जिसके कारण वो रेगुलर क्लास में नहीं जा पाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी जॉब में है तो वो रेगुलर क्लास नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपका डिस्टेंस एजुकेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वितरण मुक्त सांख्यिकी है? तो इसमें से जो काई है वो आपका नॉन पैरामेट्रिक है और वितरण मुख्य सांख्यिकी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? तो ये आपका सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, पुस्तक और लेखकों से संबंधित निम्नलिखित में से जोड़ा बनाइए। तो ये ह्यूमन एंड सोसाइटी जो है वो गेटिस ने लिखा है, ये गलत है और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 73,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो ये तत्कालिक पुनः प्राप्ति इसका सिद्धांत नहीं है, और सब जबकि अन्य जो है वो मिलता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का विश्लेषण किसने किया था? तो ये जुंग ने दिया है। जुंग ने अंतर्नर और अंतर्नारी, सामूहिक अचेतना, इन सब का भी कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 75 टोरेंस के सृजनात्मक के विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? तो यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी शामिल नहीं है, जबकि मौलिकता, प्रवाहता, नवीनता, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड नोवेल्टी, ये तीनों है। तो इसलिए इसका नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से विकल्प श्री अरविंद के अतिमानस से संबंध नहीं है? तो अतिमानस का संबंध जो है वो सी से नहीं है, और जबकि अन्य जो है वो अतिमानस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 स्मृति के तत्वों का कौन सा सही क्रम है? तो इसलिए ये डाउट है, लेकिन इसमें जो हमने अभी तक देखा वो पहचान, पुनस्मरण, सीखना और धारणा हो सकता है। सबसे पहले कोई भी बच्चा उसको आइडेंटिफिकेशन करता है, फिर उसको यदि फिर से देखता है तो रिकॉल करता है, उसको सीखता है, और सीखने के बाद वो धारण कर रखता है, रिटेंशन करता है कुछ दिनों तक। यदि वो भूल जाता है तो वो सीखना नहीं हुआ, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका जो क्रम है आइकोनिक, इनएक्टिव एंड सिंबॉलिक, दृश्य प्रतिमा, संक्रियात्मक और सांकेतिक है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय शिक्षा में अध्यापन कार्य परीक्षा के अधीन है, ना कि परीक्षा अध्यापन कार्य के अधीन। तो इसलिए ये लगभग रैले महोदय ने कहा था, लेकिन ये डाउटर पूर्णतः सत्य नहीं कर सकते। लेकिन रैले महोदय हैं वो 1905 में जब कर्जन आयोग बना था, इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के संकल्प दिया था जब, तो इसके अध्यक्ष जो थे रैले थे, तो 1905 में आया था। और कर्जन ने जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया था वो गुणवत्ता पे दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 लेकिन ये डाउट वाला है, 79 वाला। क्वेश्चन नंबर 80 व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 प्रक्षेपी विधि, इसका सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रक्षेपी विधि ये हमारा रोसार महोदय का है, अभिवृत्ति थर्स्टन ने दिया है, सृजनात्मक टॉरेंस का है, अभिक्षमता सीसॉर अभिक्षमता परीक्षण है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 सृष्टि के रचयिता के हाथों से आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, मनुष्य के हाथों में पड़कर यह पतित हो जाती है। यह रूसो का कथन है, फेमस कथन है, जो कि ईमेल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? द्विविभाजक चर असतत होते हैं, असतत चर द्विविभाजक होते हैं, असतत चर द्विविभाजित किए जा सकते हैं, सतत चर द्विविभाजित किए जा सकते हैं। ये वाला डाउट वाला क्वेश्चन है, ये कहीं कुछ मतलब इसका कुछ सोर्स नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन दर्शन के शिक्षा के सबसे कम योगदान देते हैं? तो अस्तित्ववाद सबसे कम योगदान देता है, और ये संकटकालीन दर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें परिवार जो है निरौपचारिक अभिकरण माना है, जबकि ये इनफॉर्मल एजुकेशन है देता है। तो इस तरीके से ये जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 86 ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डेवी की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये आपकी रूसो की है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी की है, उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ एम.के. गांधी की है, लाइफ डिवाइन अरविंदो की है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 87 की अंतर्निरीक्षण इसका सबसे सटीक है कि सिगमंड फ्रायड जो है विश्लेषण मनोविश्लेषण से संबंधित है, बी का 1, और जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 जीवन वृत्ति और मृत्यु वृत्ति संबंधित है, तो ये फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है, इसे जिजीसा और मुर्मुसा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 89 निम्नलिखित में से घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो हम लोग जानते हैं कि सार्जेंट प्लान 1944 में आया है, जो सबसे लास्ट में इसे युद्धोत्तर योजना भी बोलते हैं। उसके बाद वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया है, 1854 में आया है। इसके बाद वुड एबर्ट रिपोर्ट ये 1939 में आया, 1939 में आया है ये।
और सैटलर कमीशन 1917 में आया है। तो जब हमें 1917 में सैटलर कमीशन आया है, विश्वविद्यालय आयोग भी इसको बोलते हैं। तो ये डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे ये फ्रायड, अल्पोर्ट और मैस्लो की तीनों व्यक्तित्व से संबंधित हैं, लेकिन ये सोशल अंतःक्रिया सिद्धांत ये नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, अनुसंधान परिणामों की असंगतता का अर्थ है। तो ये यहाँ पे असंगतता या कंसिस्टेंसी, ये आपका विश्वसनीयता से संबंधित होता है। इसका अर्थ होता है कि जैसे हमने कोई टेस्ट लिया तो ये 5 नंबर हमने पाया, 5 दिन बाद हम फिर उसका टेस्ट लेते हैं तो वो 5 ही पाता है, तो ये संगत होगा। यदि ये गुण नहीं होगा तो वहाँ पे विश्वसनीयता की कमी होगी, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, शोधकर्ता अभिवृत्ति मापनी का निर्माण करना चाहता है। इसके लिए वो पद का विश्लेषण करते समय पद विश्लेषण के दौरान शोधकर्ता को चाहिए। तो यहाँ पे जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे DV/DP निकालते हैं, डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कि विज्ञान पाश्चात्य ज्ञान और वेदांत के प्राचीन ज्ञान के शिक्षण के लिए संश्लेषण किया जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94, इस शोध में उपलब्ध प्राप्तांक समझाती हो तो ऐसे प्राप्तांकों का मानक विचलन होगा। तो ये 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनपीसी पे जो प्लॉटिंग करते हैं तो इधर माइनस इधर प्लस आता है, ठीक। और जब ये इसमें आंकड़ों में विचलन होता है तो ये प्लस की तरफ या माइनस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब ये समजाती होंगे तो एक ही जगह पर होंगे और मोड मीन मोड एक ही जगह पे होगा और सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पे विचलन जो है वो शून्य के बराबर होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एक शोधकर्ता महाविद्यालय शिक्षकों के प्रबंध की सृजनात्मकता, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनकी अंतःक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस शोधकर्ता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शोध विधि होगी। तो यहाँ पे सर्वेक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय बैटरी में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो ये 5 उप परीक्षण होते हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97, वैदिक काल में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो उप संपदा जो होता है वो आपका बौद्ध काल से संबंधित है, जबकि चौल संस्कार जैसे चूड़ा कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन ये वैदिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98, हेंज की दुविधा संबंधित है। तो ये आपका कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। इसमें 3 स्तरों पे परंपरागत, उत्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, ये 3 आते हैं नैतिक विकास के स्तर, उसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, किस परीक्षण द्वारा प्राप्त प्रदत्त प्राचलिक परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगा? तो ये प्राचलिक परीक्षण जो होता है वो हमेशा इंटरवल लेवल पे होना चाहिए, तो इसलिए मुक्त प्रश्नावली ओपन एंडेड इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाक्यों में हमारे जो डेटा कलेक्ट होंगे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 100, डीवी के द्वारा चिंतन के प्रक्रिया में कितने तार्किक पद दिए गए हैं? तो ये संभवतः 4 है, लेकिन ये डाउट वाला है, लेकिन 90% तक ये 4 हैं। अगला क्वेश्चन है 101, दूरवर्ती शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो हम लोग जानते हैं कि दूरवर्ती शिक्षा में जो है स्कूल का प्लेस, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन, ये सब लचीलापन होता है, लेकिन पाठ्यक्रम और सामग्री में लचीलापन नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, कि प्रक्षेपीय तकनीक व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित होता है? तो ये अचेतन मन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 103, कि गैर भौतिक संस्कृति का अंग नहीं है। तो यहाँ पे गैर भौतिक मतलब अभौतिक का अंग नहीं है, तो ये इसका अर्थ हुआ भौतिक, तो भौतिक से संबंधित होता है भोजन और आदतें। हम लोग जानते हैं कि भौतिक संस्कृति वो होती है जिसे हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके, ये सब हमारी भौतिक आती हैं, तो इसलिए भोजन और आदतें ये सब आपके भौतिक से आएंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, अर्ध विच्छेद विधि है। तो हम लोग जानते हैं कि स्प्लिट हाफ जो संबंधित होता है विश्वसनीयता से होता है। निकष विधि का प्रयोग वैधता से संबंधित होता है। तो इस तरीके से इसके बाद सबसे पहले कि अर्ध विच्छेद विधि ये विश्वसनीयता से संबंधित होता है, तो ए का दूसरा सही हो गया। फिर बी का कि निकष विधि है, तो ये उपकरण की वैधता से संबंधित होता है। हम लोग जानते हैं कि क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्ट और कंटेंट, ये 3 विधि है, तो इस तरीके से ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो इस तरीके से ये बी वाला ऑप्शन सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 105, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध दर्शन का ए है कि बौद्ध दर्शन तत्वमीमांसा के प्रश्नों की अपेक्षा जीवन के व्यवहारिक पहलुओं के प्रति ज़्यादा चिंतित है। बिल्कुल सही। इन्होंने तत्वमीमांसा ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, तत्व क्या है, जीव
आत्मा परमात्मा। इन संदर्भ के वर्णन में तत्व मीमांसा के चक्कर में न पड़ के इन्होंने व्यवहारिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन बी, उसका ऑप्शन बी कि बौद्ध दर्शन जन्म अथवा जाति आधारित असमानता का खंडन करता है, तो ये बात भी सही है। इन्होंने कास्ट वगैरह की बात नहीं की है, सबको एजुकेशन देने की बात कही है इन्होंने, तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है? तो ये आंध्र प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय जो हैदराबाद में स्थित है, ये इसका सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय था, इसलिए इसका सही है। और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ये आपका 1995 में आया है। और अगला क्वेश्चन है 107, बहुलांकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका पीजीटी, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, एमएन एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा एमजीकेवीपी एमएड एंट्रेंस एग्जाम, ये सब में हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से उपकरणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हम लोग जानते हैं कि बेल का समायोजन जो इन्वेंट्री है वो 1934 में आया था, 1934 में आया है, जबकि टीएटी जो है वो 30 में आया है, और रोसार को 1921 में आया है, जूंग का 104 या 116 में आया है, और 1904 या 1916 में आया है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन माना जाएगा जो ऑप्शन माना जाएगा वो थर्ड वाला सही माना जाएगा इसका, क्योंकि ये बेल समायोजन इन्वेंट्री सबसे बाद में आई है और जूंग का सबसे पहले आया है। क्वेश्चन नंबर 104, मानकीकृत परीक्षणों को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये विश्वसनीयता और वैधता है, 4 ऑप्शन सही है। 110वां, निम्नलिखित में से को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये अपने भारत में प्रथम पत्राचार शुरू हुआ था, फिर ब्रिटेन का शुरू हुआ, फिर उसके बाद ब्रिटेन का आया था, फिर यूएसए का आया था, तो इस तरीके से इसका, और चौथा भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 111वां कि इसका त्रुटि प्रकार 1 और त्रुटि प्रकार 2, ये क्वेश्चन डाउट वाला है, ये समझ में नहीं आया था, तो इसलिए ये डाउट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अंतराल माप पर प्रदत्त नहीं देता है? तो ये कौन सा उपकरण अंतराल माप पर प्रदत्त नहीं देता है? तो ये रिएक्शन स्केल जो है ये आपका अंतराल इंटरवल लेवल पे नहीं दे देता है, जबकि पर्सनालिटी, चेकलिस्ट, एप्टीट्यूड, ये सब जो है इंटरवल लेवल पे देते हैं, तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई मूल प्रवृत्ति जैविक चालन से जुड़े होते हैं, ये एकदम सही बात है। संवेगों को शारीरिक परिवर्तन के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता, ये गलत बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, खुशी है, दुख है, क्या है, तो वो हम लोग उसको देख के पता लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही है सिर्फ, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि 114 का, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत नियोजन का कार्य नहीं है? तो संस्थागत नियोजन का कार्य है कि उपलब्ध संसाधनों का उन्नत प्रयोग करना, संस्थान में सुधार करना, संस्थागत समस्याओं का समाधान करना, लेकिन ये बी राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के कितने तत्वों से बनी है? तो ये जो है डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कुछ लोग 6 बता रहे हैं, लेकिन ये डाउट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का आवश्यक अवयव नहीं है? तो ये उद्दीपक चयन इसका अवयव नहीं है, जबकि अनुदेश, इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्टिव, इंटर्निंग, बिहेवियर, परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये हैं। सी ऑप्शन लगभग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार एक बालक को कैसे अनुशासित किया जा सकता है? तो ये प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 118, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम बार परिभाषित किया था? तो ये आपका हर्टोंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 119 की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा किसने दी? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के बाद आई है, 87 में ये लागू हुई है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 120, एफ परीक्षण का प्रयोग होता है जब दो से अधिक स्वतंत्र समूहों की तुलना की जाती है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।